नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन सिंह बिस्ट यूके कोचिंग कुंडेश्वरी काशीपुर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो केमिस्ट्री के उन छात्रों के लिए है जो 2026 में केमिस्ट्री का पेपर देने जा रहे हैं। मैं टॉप 10 क्वेश्चन उनको बताना चाहूँगा जो कि इस बार परीक्षा में आ सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीएच को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। पीएच से रिलेटेड एक प्रश्न जरूर आ सकता है। यौगिक का क्वथनांक आप याद कर लीजिएगा, यौगिक का क्वथनांक भी आ सकता है। और इसके अलावा जैसे यौगिक की समावयता होती है उसके बारे में पढ़ लेंगे आप, तो एक क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएगा। मोलर चालकता के बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। मोलर चालकता काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियो जो फिलिक जो आपके प्रतिस्थापन होता है, आयनिक खासतौर से जिसकी बात करते हैं, सह संयोजक की बात करते हैं, सह संयोजक जो बंद होता है, इसके बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों एक बताऊंगा कि ऑक्सीकरण जो होता है, ऑक्सीकरण से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं यौगिकों को बताऊं कि किसके कौन सा यौगिक ऐसा है जिसके जो है ऑक्सीकरण से जो है कीटोन बन जाता है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों जो आपका जो है राउल्ट का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राउल्ट का नियम आप जरूर पढ़ लें। क्रिस्टलीय ठोस, अनाकार ठोस, इनके बारे में भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और साथ में आपको जो राउल्ट का नियम बताया या मैंने पीएच का नियम बताया, पीएच का जो महत्व है वो आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि पीएच का क्या महत्व होता है, वो अम्लीयता या क्षारीयता जो होती है उसको मापने का कार्य करता है। और ख़ासतौर से जो विलयन में जो एच आयन जो होते हैं उनकी सांद्रता का जो नकारात्मक लघु गुणक है वो होता है। इसके अलावा यौगिक के क्वथनांक से रिलेटेड आ सकता है। जैसे सबसे कम किसका यौगिक क्वथनांक होता है, 3-4 आपको यौगिक दे दिए गए, उनका क्वथनांक पूछ लिया कि सबसे कम किसका होता है, ठीक है। इसी तरह से जैसे ब्यूटेन के बारे में C4H10 होता है, उसका पूछ लिया कि यौगिक की जो समावयता होती है कौन प्रदर्शित करता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं। और खासतौर से दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, केमिस्ट्री में यदि आप अच्छे अंक लेना चाहते हैं तो एक फार्मूला मैं आपको बताना चाहता हूँ जिससे कि आप वहाँ पर अच्छे नंबर ला। वो फार्मूला क्या है दोस्तों? वो फार्मूला ये है कि जब भी आपके टीचर का क्लास में केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो उस समय जो भी केमिस्ट्री में आपको न्यूमेरिकल्स कराते हैं तो उन न्यूमेरिकल्स को हाथों हाथ आप उनको अच्छी तरह से 2 से 3 बार लगा लें या उनको आत्मसात कर लें, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जब भी रिएक्शंस आपको खासतौर से लिखाई जाती है तो उनको जो रिएक्शंस आपको लिखाई जाती है उन रिएक्शंस को आप हाथों हाथ 2 से 3 बार लिख लें और घर पे जाके उसे 2-3 बार रिवाइज कर लें। तो कहने का मतलब ये है कि अगर क्लास में ही आप अगर केमिस्ट्री को 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपके लिए केमिस्ट्री को लर्न करना, मेमोराइज करना और रिकॉलिंग करना आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है केमिस्ट्री में तो मैं बैठा हूँ यहाँ पर 9756744401 पे आप मेरे से हेल्प ले सकते हैं। किस तरह से आप केमिस्ट्री में बूस्ट कर सकते हैं अपने आप को, किस तरह से केमिस्ट्री में अच्छे से अच्छे अंक ला सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे फिर से हम आपको टॉप 10 क्वेश्चन बताएंगे यूके कोचिंग कुंडेश्वरी